एक्सरसाइज 17.2 का पार्ट नंबर 5 लास्ट पार्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन में 3 सेट दिए हुए हैं, ए बी और सी। लेकिन ये जो सेट दिए हुए हैं ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में दिए हुए हैं, और ये फॉर्म सेट बिल्डर नोटेशन की एक स्पेशल फॉर्म होती है जिसमें आगे बताया हुआ नहीं होता कि एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे बता तो दिए कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बताया कि वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। तो जब सेट बिल्डर नोटेशन की ये वाली फॉर्म क्वेश्चन में आती है ना, तो हमें आंसर भी फिर सेट बिल्डर नोटेशन की इसी फॉर्म में देने होते हैं। अब हम इसको समझते हैं कि ये फॉर्म किस तरीके से सॉल्व होती है। सेट ए आपको दिया हुआ है, 2n/n बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले तो मैं आपको नेचुरल नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर आपको मालूम है, यहाँ पे नेचुरल नंबर का एक सेट बना देते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन चलते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 12 तक लिख रहे हैं, काफ़ी हो जाएंगे फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड ये सो ऑन भी चलते रहेंगे फिर। तो ये नेचुरल नंबर का आपने एक सेट बना दिया। अब इस सेट की हेल्प से आपने ए बी और सी तीनों सेट्स के आपने क्या करने हैं, टेबुलर फॉर्म्स बनानी है इस सेट की हेल्प से नेचुरल नंबर की। लेकिन ये 2 3 और 4 जो है वो न्यू चीज़ है आप लोगों के लिए सेट बिल्डर नोटेशन में। तो आपने क्या करना है कि जो n आपने लिए हैं ना, ये रहे वो सारे n, वो जो n है ना वो पहले वाले ए सेट में 2 से मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि आपको पता है अलजेब्रा में आपको सिखाते हैं कि 2 और n एक वेरिएबल और कॉन्स्टेंट आपका साथ लिखा हुआ हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी n आप लें वो n जो है वो ए सेट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करके लें, बी सेट के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करके लें, सी सेट में 4 से मल्टीप्लाई करके लें। तो ए सेट बनाते वक्त मैं जो भी नेचुरल नंबर लूँगा यहाँ से, जो भी, वैसे तो मैं ये सारे लाइन से लूँगा लेकिन मैं उसको मल्टीप्लाई कराता जाऊँगा किससे, 2 से। तो मैं ए सेट के लिए काम कर रहा हूँ और इस n को, क्योंकि उस n के साथ 2 लगा हुआ है तो जो भी n मैं यहाँ पे लूँगा उसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा किससे, 2 से। तो पहले मैं अगर 1 ले रहा हूँ तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ से नेचुरल नंबर ले रहा हूँ 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। थर्ड नंबर पे 3 ले रहा हूँ तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर अगला 4 ले रहा हूँ तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। जो भी मैं नंबर लूँगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाता जाऊँगा, क्योंकि मैं ए सेट के लिए काम कर रहा हूँ और ए सेट में बोला है जो भी n लो वो n जो है 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब 5 ले रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10, 6 ले रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई होगा 12, 7 लेंगे 2 7 जा 14 होता है। फिर 2 8 जा 16। आप देखें तो ये 2 का टेबल चल रहा है तो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। फिर 18 20 22 24 और फिर उसके बाद सो ऑन ये चलते रहेंगे आपके। तो ये ए सेट तो आपका टेबुलर फॉर्म में आ गया। अब बी सेट टेबुलर फॉर्म में आना चाहिए। तो बी सेट अब ये कह रहा है कि जो भी इसमें से नेचुरल नंबर का जो आपने सेट बनाया है उसमें से जो भी नेचुरल नंबर आप लें वो बी सेट बनाते वक्त 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यानी कि अगर हम 1 लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 1 जा 3, 2 लेंगे तो 3 2 जा 6, 3 लेंगे तो 3 3 जा 9, 4 लेंगे तो 3 4 जा 12। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 3 का टेबल चल रहा है, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी 12 तक 3 का टेबल लिख देता हूँ, 12 मल्टीपल्स तक, क्योंकि हमने 12 नेचुरल नंबर्स लिए हैं। तो 15, फिर उसके बाद 18, 18 आएगा आपका 6 पे, फिर 7 पे 21, फिर 8 पे 24, फिर 9 पे 27, 10 पे 30, फिर 11 पे 33 और 12 पे 36। ये 12 तक 3 का टेबल आ गया। तो ये बी साइड भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम सिर्फ 12 तक इसलिए ले जा रहे हैं सब टेबल्स को क्योंकि हमने नेचुरल नंबर्स भी अभी सिर्फ और सिर्फ 12 तक लिए हैं। अब हम सी सेट लेते हैं और सी सेट जो है, अब ये सी सेट में कह रहा है जो भी n लो वो n 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, जो भी n लो वो n 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो अगर हम 1 लेंगे n तो वो 4 से मल्टीप्लाई होकर 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब n अगला हम 2 लेंगे
तो वो 4 से मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा। फिर अगर n अगला 3 लेंगे तो वो 4 से मल्टीप्लाई होके 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये देखें, ये 4 का टेबल चल रहा है, तो मैं जल्दी तक 12 मल्टीपल्स तक 4 का टेबल बना देता हूँ। 12, 16, फिर आएगा 20, फिर 24, 28, फिर आएगा 32, फिर 36, फिर 40, फिर 44 और फिर 48। ये 12 तक मैंने, और फिर ये चलते रहेंगे। तो मैंने 12 तक इनके मल्टीपल्स लिख दिए। तो ए, बी और सी सेट आपका आ गया टेबुलर फॉर्म में। अब हम यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आने के बाद क्या करते हैं, इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको और ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए सेट जो बनाया है और जो बी सेट बनाया है उसका इंटरसेक्शन करते हैं। तो ए सेट क्या बनाया है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 एंड सो ऑन। इसके बाद आएगा इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन के बाद क्या आएगा, बी सेट। बी सेट क्या बनाया है, 3 का टेबल 12 तक। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, फिर 24, फिर 27, फिर 30, फिर 33 और फिर 36। तो ये दूसरा वाला सेट बी का ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब ये इनका इंटरसेक्शन करना है हमने, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे हमने सॉल्व करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप दोनों साइड्स में कॉमन ढूंढें। तो हम यहाँ पे कॉमन देख लेते हैं। 2 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है। सबसे पहले क्या कॉमन है दोनों में, 6 कॉमन है। उसके बाद क्या कॉमन है, 8 कॉमन नहीं है, 10 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन है दोनों में। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे भी 12 है। उसके बाद 14 देखें तो 14 नहीं है, 16 कॉमन नहीं है, 18 कॉमन है। फिर उसके बाद देखें चौथे नंबर पे 20 कॉमन नहीं है, 22 कॉमन नहीं है, 24 कॉमन है। तो यहाँ पे 24 तक बात आ गई, और फिर ये हमने 24 तक ही लिए थे, तो आगे जो भी कॉमन होगा वो देखा जाएगा। हमने सारे नहीं लिखे हैं तो हम इसको भी 100 ऑन चला के ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो जो जो कॉमन आ रहा था हमने वो लिख लिया। अब अगर आप गौर करें तो 6, 12, 18, 24, जैसे ये 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे 2 का टेबल चल रहा था, 3, 6, 9, तो ये चल रहा है 3 का टेबल। और ये किसका टेबल चल रहा है, 6, 12, 18, ये चल रहा है 6 का टेबल। तो आप ए इंटरसेक्शन बी का आंसर किस तरह लेंगे, यहाँ पे आपने ए सेट के लिए 2 का टेबल चलाया, बी सेट के लिए 3 का टेबल चलाया क्योंकि एन के साथ 3 लगा हुआ था, और सी सेट के लिए आपने 4 का टेबल चलाया क्योंकि एन के साथ 4 लगा हुआ था। तो अभी आप कौन सा टेबल चला रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी के लिए आप चला रहे हैं 6 का टेबल। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे 6n/n, और वो बिलोंग करते हैं किससे, नेचुरल नंबर से। आपको पता है 6, 12, 18, 24 क्या है, नेचुरल नंबर से। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया है वो इस फॉर्म में आप लिखेंगे। तो यहाँ पे आंसर जो है वो क्या बन रहा है, वो आंसर बन रहा है 6 का टेबल। यहाँ पे क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है ए यूनियन सी। तो मैं ए यूनियन सी करके चेक कर लेता हूँ। ए सेट मैंने क्या बनाया था, 2 का टेबल 12 तक, ये रहा 2 का टेबल 12 तक। तो मैं जल्दी से दोबारा बना लेता हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24 एंड सो ऑन भी इसमें चलता रहेगा। यहाँ पे भी सो ऑन चलता रहेगा, यहाँ पे भी सो ऑन चलता रहेगा। तो 24 तक सो ऑन चलता रहेगा। उसके बाद यूनियन आएगा, और यूनियन के बाद सी सेट आएगा। सी सेट क्या है, 4 का टेबल 12 तक। तो 4 का टेबल 12 तक मैंने ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ तक लें आपकी मर्ज़ी। आप 12 तक नहीं लें, आपसे 10 तक लें, तीनों टेबल्स, ये आपकी मर्ज़ी है। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40,
44 और लास्ट में 48 और फिर उसके बाद सो ऑन भी चलता रहेगा ये। तो ये आपने सी साइड लिख दिया। सी साइड लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, इनका यूनियन करना है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि आप इनको तरतीब दे के लिख दें। पार्ट 5 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व करते हैं और ये एक्सरसाइज 17.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, बी सेट जो है हमने बनाया है 3 का टेबल, वो लिख लेते हैं 12 तक। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 और 36 एंड सो ऑन। तो ये हमने टेबल बनाया है 3 का। इसका हमने इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, इसका इंटरसेक्शन हमने करना है सी के साथ। सी का टेबल है 4 का, 12 तक वो लिख देते हैं 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 और 48 एंड सो ऑन। ये हमने बनाया है 4 का टेबल 12 तक। अब हम इसमें कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन क्या आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी के आंसर में, कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन क्या आ रहा है सबसे पहले देखते हैं। 3 6 9 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि 12 कॉमन है तो इसका मतलब 12 का टेबल ही चलेगा। 15 18 21 कॉमन नहीं है, 24 कॉमन है। फिर उसके बाद आपको पता है कि 12 के टेबल में आता है 36। तो देखें 27 30 33 नहीं आ रहा है यहाँ पे, 24 के बाद डायरेक्ट 36 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब 36 तक यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये 48 भी आपके पास यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये 12 का टेबल चल रहा है। और आंसर आप बी इंटरसेक्शन सी का कैसे लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आप लिखेंगे कि यहाँ पे चल रहा है 12 का टेबल नेचुरल नंबर के साथ और वो बिलोंग करते हैं नेचुरल ही नंबर से। देखें 12 24 36 48 नेचुरल नंबर होते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 17.2 आपकी कंप्लीट सॉल्व हो गई है और इसका पार्ट 5 भी यहाँ पे एंड हो गया है। होपफुली आपको तमाम पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट समझ में आ गए होंगे।